राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग स्मॉल कैप कंपनी को डिटेल में बट एकदम सिंपल वे में डिस्कस करने वाले। ये जो कंपनी है इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस कमेंट्स किए हैं कि इसको कवर करिए। ये जो स्टॉक है पहले तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया है, तो क्या बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी है या नहीं, आगे क्या कर सकता है, कितना ग्रोथ ला सकता है, मैनेजमेंट गाइडेंस क्या है, वो सारा कुछ दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस 411 रुपीज़ है। अगर एक महीने की बात करें तो स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया है 2%। 6 महीने की बात करें तो 15% से ज़्यादा गिर चुका है। एक साल की बात करें तो 7% का पॉजिटिव रिटर्न, मतलब पहले जब चला तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है, बहुत कम समय में 42-43% का रिटर्न। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो एकदम टॉप लेवल से आज 23% गिर चुका है स्टॉक। 5 साल की बात करें तो चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, 153% का रिटर्न भी है जो कि काफ़ी अच्छा है 5 साल के हिसाब से। एंड अगर मैक्स का चार्ट देखें वो भी आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। एंड 706%, मतलब 1 लाख रुपए को 8 लाख रुपए बना करके दिया कंपनी ने। एंड वो भी 2018 के बाद से लेके अब तक, मतलब 8 साल में 1 लाख को 8 लाख बना करके दिया, तो बहुत रिटर्न है। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है दोस्तों सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो सिरका पेंट आप में से कितने सारे लोग होल्ड करते या कितने सारे लोग ट्रैक करते, कमेंट करके बताना ज़रूर। देखिए ये जो कंपनी है एंड ये कंपनी का जो स्टॉक है ये ऊपर जाता है, फिर कभी प्रॉफिट बुकिंग होता है तो नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर एंड फिर नीचे, ऐसा चलते रहता है। एंड फिर ऊपर गया एंड अभी फिर नीचे, एंड इसके बाद क्या होगा, हिस्ट्री हमको बताता है कि स्टॉक रिकवर कर जाता है एंड नया नया हाई लगाता है। मतलब अगर आप हाईस को चेक करेंगे ना, जैसे कि ये वाला एक हाई था, उसके बाद का जो हाई बना वो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, उसके बाद वाला जो हाई बना वो प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, नेक्स्ट हाई प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट हाई प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। तो अभी जो नेक्स्ट हाई बन सकता है, अगर 600 के आसपास बने तो प्रीवियस हाई को तोड़ सकता है, एंड वो 600 मतलब इधर से 50% ऊपर। अब ये तो टेक्निकल वाला बात हो गया। अभी बिजनेस एंड फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ आना चाहिए, तभी तो स्टॉक चलेगा, राइट। देखिए सिरका पेंट में एक मिथ है, वो मिथ सबसे पहले दूर कर देता हूँ। ये कंपनी का मार्केट कैप आज के दिन है 2300 करोड़, छोटा स्मॉल कैप कंपनी है, 36 का है पीई रेशो। एंड अगर ग्रोथ की हम बात करें तो ये कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, लाइक सेल्स 33% ऊपर एंड प्रॉफिट 25% ऊपर। एशियन पेंट की बात करें तो सेल्स 10% एंड प्रॉफिट 43% ऊपर। बर्जर पेंट का सिंगल डिजिट सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट में 17% ग्रोथ। मतलब अगर हम वैल्यूशन कंपेयर करें तो सिरका पेंट का वैल्यूशन कम, एंड अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सिरका पेंट का ग्रोथ सबसे बेटर, सेल्स एंड रेवेन्यू दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो ये कंपनी का रिजल्ट बेस्ट है इस पूरे जो 7 कंपनीज है इनमें से। ओके, अभी क्या एशियन पेंट एंड सिरका पेंट दोनों को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट का मेजॉरिटी, एशियन बर्जर या इंडिगो हो गया, इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है पेंट के बिजनेस से, ठीक है, जबकि सिरका पेंट का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है वो वुड कोटिंग के बिजनेस से आता है। मतलब ये कोटिंग वाले बिजनेस में ज्यादा है एंड बाकी लोग पेंट वाले बिजनेस में ज्यादा है। तो इस वजह से आपको ये ग्रोथ डिफरेंस दिख रहा है कि वुड कोटिंग का बिजनेस ज्यादा बेटर कर रहा है, इसका बेस साइज छोटा है तो ग्रोथ लाना भी इसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ओके, तो ये एक मिथ है कि हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते एशियन पेंट एंड सिरका पेंट को, दोनों का बिजनेस अलग अलग है। ओके, अभी कंपनी का मार्केट कैप तो देख लिया, छोटा है, स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप कंपनीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा क्या है कि बेस छोटा तो ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। नुकसान क्या होता है कि वोलाटिलिटी के टाइम पे काफ़ी गिर भी सकता है। हालांकि इस टाइम पे तो हम ये भी देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में भी 40-50% का गिरावट नॉर्मल है, जो कि पहले स्मॉल कैप्स में ही हुआ करता था, आज लार्ज कैप में भी नॉर्मल वो बन चुका है। मतलब अभी कंपनी लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, कितना ग्रोथ ला रहा है, आगे कितना ग्रोथ लाने वाला है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, कर्जा 32 करोड़ एंड कैश उससे ज़्यादा, मतलब इसको एक नेट डेट फ्री कंपनी हम बोल सकते हैं। मतलब कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे एंड कंपनी का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूअस ग्रोथ कंपनी ने दिखाया एंड मार्जिन अभी 20% है एंड 20% के ऊपर का ही मार्जिन ये कंपनी करता है। बीच में 9% था, कोविड इम्पैक्टेड पीरियड था, बट नॉर्मली 20% के ऊपर ही रहता है इनका मार्जिन, विच इज़ गुड। अगर और नीचे आ जाए
तो आपको क्या दिखेगा कि फिक्स एसेट कंपनी का काफ़ी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनी ने एक एक्विजिशन भी की है, तो उसके चलते भी ग्रोथ आने वाला है। कैश फ्लो क्या जनरेट करता है? आंसर यस, लास्ट 3 साल से कैश जनरेट भी कर रहा है, जैसे कि 2026 में 44 करोड़ का कैश कंपनी ने जनरेट किया। एंड प्रॉफिट कितना कमाया? प्रॉफिट कमाया 65 करोड़ का। तो ठीक है, कैश जनरेट देखने को मिल जाता है। स्मॉल कैप कंपनीज में इतना कैश जनरेशन देखने को मिले, वही बहुत बड़ी बात है। देन अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करें तो प्रोमोटर का जो स्टेक है तो वो तो सेम है, मार्च में कुछ चेंजेस नहीं है। एफआईज का जो स्टेक है तो वो स्लाइटली डिक्रीज हुआ। डीआईज ने तो एग्जिट ही मार लिया, मतलब पहले तो था नहीं, उनका जीरो था, उसके बाद बीच में 0.3% आया, अभी नहीं दिख रहा है। बाकी पूरा पब्लिक के पास है। आप बोलेंगे तो नेगेटिव चेंज है, डीआईज के पास थोड़ा बहुत जितना स्टेक था उन्होंने तो बेच दिया, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज चेंज नहीं है। एंड पब्लिक के अंदर भी आपको मुकुल अग्रवाल, आशा मुकुल अग्रवाल का नाम दिखेगा, 2.5% स्टेक उनके पास है। तो कुछ इन्वेस्टर है, सिंगल इन्वेस्टर्स, जिनके पास अच्छा स्टेक है इस कंपनी का। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे ना तो ज़्यादा किसी को इंटरेस्ट है नहीं कंपनी में, लाइक 57,000 से 37,000 पे आ चुका है टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। मतलब एक्चुअली में लोगों का इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है, हालांकि कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली हमको बेटर देखने को मिला है, राइट। लास्ट 2 साल में हम क्या देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हुआ है, बट स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक इसका उल्टा है कि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है शेयर होल्डर्स को। ओके, अभी सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि कंपनी ग्रोथ फ्यूचर में कैसा लाने वाला है। एंड उसके लिए दोस्तों हम मदद लेने वाले हैं चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का जो ये रिपोर्ट है इसका। एंड ये वाला जो स्टडी रिपोर्ट है हमने ऑलरेडी प्राइवेट लर्निंग ग्रुप, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। इस ग्रुप में हम बहुत सारे स्टडी रिपोर्ट शेयर करते हैं डेली बेसिस पे। एंड इस सिंगल स्टडी रिपोर्ट के अंदर आप देखिए कितने सारे कंपनीज को कवर किया गया है, जैसे कि ऑटो एंड ऑटो एंसेलरी सेक्टर से या पे रेमंड्स लिमिटेड, स्टर्ड, तालब्रोस ऑटोमोटिव, देन बीएफएसआई सेगमेंट से आई फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल, कनाडा रोबेको, मास फाइनेंशियल, बिल्डिंग मटेरियल से आपको कंपनी मिल जाएगा, देन केमिकल सेगमेंट, डिफेंस सेगमेंट, एनर्जी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर के अंदर नारायणा है, याथर थे, उसके बाद हॉस्पिटलिटी सेगमेंट, आईटी, हार्डवेयर, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल में मक्संस फार्मा है, पंप्स में शक्ति पंप्स है, टेक्नोलॉजी के अंदर केपीआईटी, ये सारे कंपनीज इस एक सिंगल स्टडी रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो किसी को अगर ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना नहीं पता, या तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप आप पहले ज्वाइन कर लीजिए। उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है कि लर्निंग ग्रुप मतलब सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सिरका पेंट का जो स्टडी रिपोर्ट है उसके ऊपर। एंड इधर पे टारगेट वगैरह तो आप साइड में देख ही सकते हो, जैसे कि करंट मार्केट प्राइस 416 एंड टारगेट प्राइस 625, मतलब रिटर्न एक्सपेक्टेड है 50% से भी ज़्यादा। इतना अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड क्यों है? रीज़न एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपांशन हो रहा है एंड लोकलाइजेशन के ऊपर कंपनी फोकस कर रहा है। तो इनका जो नाथोपुर का फैसिलिटी है वो 80% कंप्लीट हो चुका है एंड बहुत ही जल्द 80% यूटिलाइजेशन में ऑपरेट भी करने वाला है। बहुत ही अच्छा। Consolidation of all Wembley products under single automated enable facility expected to increase production capacity by 4x, 4 गुना बढ़ जाएगा। ये जो नया एक्विजिशन किया है इसके थ्रू बड़ा ग्रोथ आने वाला है कंपनी के बिजनेस में। इन्होंने ये भी बताया कि करेंटली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब 100% कंपनी प्रोडक्ट बनाता है उसमें से 80% लोकली डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, बाकी 20% बाहर से मैन्युफैक्चर होके आता है। कंपनी का टारगेट है कि इस 80% नंबर को 90 से 95% तक लेकर जाए एंड लोकलाइजेशन को इंक्रीज किया जाए, बाहर के देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी कम किया जाए। तो ये कंपनी का फोकस है जो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड जो एक्रेलिक एंड यूवी कोटिंग कैटेगरीज है वो भी एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके और ज़्यादा लोकलाइज्ड हो जाएगा एंड जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो रिड्यूस करना चाहते हैं। ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि सिरका इस रेवेन्यू माइलस्टोन ओवर द नेक्स्ट 3 years। तो 3 साल के अंदर 4 डिजिट मतलब 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी टारगेट कर है। अभी कितना है वो हम सारा जानेंगे, बट इससे पहले कंपनी का स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। Increasing focus on furniture manufacturers and OEMs as coating application continue to shift from job sites to organized manufacturing unit। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग ये है कि पहले दुकानों में जाके लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर करवाते थे, देखते थे, खरीदते थे, बट अभी जो फर्नीचर्स है ना वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बन के आ रहा है। तो ये कंपनी जॉब साइट से ज़्यादा अभी जो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हब्स है उनके ऊपर फोकस करे कि उनको जाके माल बेचे, क्योंकि वो ज़्यादा माल बना रहे एंड बेच रहे।
Expansion of Wembley and Welcome, distribution into South and West India where company remains under penetrated, मतलब जो रीच है, जियोग्राफिकल रीच है, उसको कंपनी इंक्रीज कर रहा है. Introduction of new products including economical PU offering to address a broader customer base and increase wallet share. तो कंपनी धीरे धीरे अपना जो SKU है वो भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफरिंग और बढ़ा रहा है. ज़्यादा प्रोडक्ट तो ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी बना सकता है वहाँ से. Wembley acquisition has expanded Sirca presence beyond premium wood coatings into mass market categories. पहले क्या था ना कि सिरका प्रीमियम वुड कोटिंग के ऊपर ही फोकस था, बट वेम्बली एक्विजिशन के बाद अब ये मास मार्केट को भी टारगेट करने वाला है. एंड मास मार्केट तो बहुत ही बड़ा मार्केट होता है. एंड मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि वेम्बली का जो रेवेन्यू है अगले 2 या 3 साल के अंदर ये लोग डबल कर देंगे. बहुत ही बढ़िया. Sirca to participate across entire 40 to 50 billion wood coating market rather than niche premium segment. मतलब कंपनी का जो अभी टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, वो काफ़ी बढ़ चुका है इस एक्विजिशन के बाद. पहले प्रीमियम सेगमेंट में फोकस थे, अभी मास मार्केट को भी कैटर करने वाले हैं, तो इनका अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका है. उसके बाद रॉ मेटेरियल इन्फ्लेशन के चलते कंपनी ने ऑलरेडी 3 राउंड्स ऑफ प्राइस हाइक कर दिया है, एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में. तो इससे क्या होगा कि कॉस्ट प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफसेट हो जाने वाला है एंड कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहने वाला है. एक्विजिशन हुआ है एंड मास मार्केट में क्या होता है ना, एक सिंपल डिफरेंस है, आप लोग भी जानते होंगे कि प्रीमियम मार्केट में मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है, मास मार्केट में प्रॉफिट कम होता है. तो कंपनी ने ये बोला कि देखिए हम मास मार्केट में फोकस ज़रूर करेंगे जहाँ पे लो मार्जिन बनता है, बट स्टिल ब्लेंडेड ईबिटा मार्जिन हमारा 18 to 20% रहने वाला है. मतलब ईबिटा मार्जिन को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करने वाले, इसको ज़्यादा गिरने नहीं देंगे एंड 18-20% पे मेंटेन करेंगे. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद से जब हमारा स्केल होगा बिजनेस का एंड कंसोलिडेशन होगा तो 100-200 बिप्स मतलब 1-2% मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है ओवर टाइम. इतना जल्दी नहीं होगा, 1 साल में नहीं होगा शायद, बट ओवर टाइम ये हो सकता है. उसके बाद मैनेजमेंट ने ये कहा कि देखिए मार्केट शेयर करंटली हमारा 10% अक्रॉस वुड ग्लास एंड स्पेशलिटी कोटिंग कैटेगरी के अंदर है. मतलब साइज में छोटा 2000 करोड़ का कंपनी, बट मार्केट शेयर 10% का. एंड वर्किंग कैपिटल डेज को भी कंपनी बेटर बनाना चाहता है. अभी 120 दिन है, उसको 110 दिन करना है. एंड जो इन्वेंटरी डेज है जो अभी 150 डेज है, इसको 120 डेज इनको करना है. तो इससे अगर ये सारे रेशो को कंपनी बेटर बना लेता है तो बाजार हो सकता है कि थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन भी दे. करेंटली और कोई M&A मतलब मार्जर एंड एक्विजिशन प्लान तो नहीं है, बट हाँ ज़रूर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इन ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ को एवेल्यूट ज़रूर करेंगे ये कंपनी. ओके ठीक है. एंड लास्ट लाइन में ये बताया गया है दैट ऑनगोइंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हैव लार्जली नॉर्मलाइज्ड सपोर्टेड बाय एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन्वेंटरीज एंड अनइंटरप्टेड वेंडर सप्लाईज इंश्योरिंग बिजनेस कंटिन्यूटी. तो ओवरऑल ये कंपनी का बिजनेस अपडेट है, मतलब ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम इनको करेंटली हो नहीं रहा है. इस साइड में की फाइनेंशियल दिया गया है एंड एक्सपेक्टेशन भी दिया गया है, जैसे कि सारे फिगर तो वैसे बिलियन में है. रेवेन्यू आप देख सकते हो इधर पे 490 करोड़, अगर मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊँ. इधर पे एक्सपेक्टेड है 2027 में होगा 6.4 बिलियन मतलब 640 करोड़. उसके बाद एक्सपेक्टेड है 2028 में 760 करोड़ एंड 2029 में एक्सपेक्टेड है 900 करोड़. देन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ भी देख सकते हो, लाइक इस साल 30%, उसके नेक्स्ट ईयर 19%, उसके नेक्स्ट ईयर 17%. लास्ट में जाके अगर हम EPS देखें, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो EPS जो अभी 11.4 रुपीज़ का है वो आगे जाके 23.2 रुपीज़ का हो सकता है. मतलब डबल हो जाएगा कंपनी का EPS ऑलमोस्ट विद इन 3 ईयर, ऐसा एक्सपेक्टेशन है. अगेन कोई गारंटीड स्कीम मत समझ लेना, बट EPS अगर डबल होता है एंड वो भी 3 साल में, मतलब 26% का केगर कुछ बन के आ रहा है. मतलब खराब नहीं है, ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने ठीक ठाक दिया है एंड जो एक्सपेक्टेशन बन रहा है वो भी ठीक ठाक बन रहा है. तो सिरका पेंट चाहो तो रेडर में रख सकते हो, बट अभी क्वेश्चन ये जाता है कि अभी देखे या थोड़ा सा इंतज़ार करें. देखिए 3 साल का चार्ट अगर खोल के देखें तो हमको क्या देखने को मिलता है कि एक सिंपल लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे, मतलब ये 400 का लेवल, ये जो है पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको तोड़ने जाता था, तोड़ नहीं पा रहा था, स्टॉक नीचे गिर रहा था. फाइनली जब तोड़ा, अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा, तो अभी ये 400 का जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए. तो 400 या बिलो 400 एक अच्छा लेवल, एक डिमांड जोन की तरह एक्ट करना चाहिए इस कंपनी के लिए. अच्छा कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी है, सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. बाकी निवेश करना है नहीं करना है दैट इज टोटली अप टू यू.
तो दोस्तों ये कंपनी कैसा लगा एंड वीडियो कैसा लगा एंड इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। यस लिखना अगर ऐसे टाइप के और भी कंपनीज के ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कैसे ज्वाइन करना है। एंड मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, उस ग्रुप के भी पिन पोस्ट में हमने बता के रखा है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।